हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। हमको एक रेखाखंड दिया गया है, AG हमारा एक रेखाखंड है और रेखाखंड AG के ऊपर बिंदु D उपस्थित है और बिंदु D को हमें यह सिद्ध करना है कि ये बिंदु D जो है AG का मध्य बिंदु है। चलो हम हमारे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल हमें क्या दिया गया है? रेखाखंड AG हमारा एक रेखाखंड है और AG रेखाखंड के ऊपर AG हमारे क्या है? ये रेखाखंड है। AG हमारा रेखाखंड है और उस पर बिंदु हमारे क्या है? ये D है। AG हमारा एक रेखाखंड है, इसके ऊपर बिंदु हमारा ये D उपस्थित है। हमें पता करना है कि बिंदु D AG का मध्य बिंदु है। हम देखते हैं रेखाखंड AD को यदि हम एक रेखाखंड माने तो AD की लंबाई कितनी होगी? 1 2 3 1 2 3 इकाई। तो AD कितनी हो गया? AD बराबर 3 इकाई। इसी प्रकार यदि हम D और G को देखें तो DG की जो लंबाई है 1 2 3 इकाई है। DG बराबर 3 इकाई। AD बराबर 3 इकाई, DG बराबर भी 3 इकाई, इसलिए AD बराबर DG, इसलिए AD बराबर हमारा क्या होगा? DG होगा। AD बराबर DG, इसलिए बिंदु जो D है वो AD और DG का क्या हुआ? ये मध्य बिंदु हुआ। इसलिए बिंदु D क्या हुआ? मध्य बिंदु है। ये हमारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, जहां A, B, C और D एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि AB बराबर CD क्यों है? यहां पर हमको एक रेखा दी गई है और इस रेखा के ऊपर बिंदु A, B, C और D उपस्थित है। बिंदु A, B, C, D ये एक ही रेखा के ऊपर उपस्थित है। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD। हमको क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD। चलो हम हमारे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है B रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। दिया क्या है हमको? दिया है B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु। ये हमको दिया है प्रश्न के अंदर। B रेखाखंड AC का क्या है? मध्य बिंदु है। ये हमको प्रश्न में दिया है। इसी प्रकार C रेखाखंड BD का क्या है? मध्य बिंदु है। यह भी हमको प्रश्न में दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD। इसको हमें सिद्ध करना है। यह हमारा मोटा क्वेश्चन है। हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। ये हमको सिद्ध करना है। चलो अब हम देखते हैं, यदि AC
सी का मध्य बिंदु बी है, रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु बी है, तो फिर ए बी बराबर बी सी होगा। ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी बराबर बी सी। इसी प्रकार बी और डी का मध्य बिंदु सी है, तो फिर हमारा बी सी बराबर सी डी होगा। क्या होगा? बी सी बराबर सी डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी बी डी का मध्य बिंदु है। अब हम यहां पर नजर डालते हैं, ए बी बराबर क्या है? बी सी, और ये जो बी सी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, तो फिर हमारा ए बी सी डी के बराबर होगा। क्यों? ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, और ये बी सी है, ये सी डी के बराबर है, तो बी सी की लंबाई और ए बी की लंबाई बराबर है, और इस बी सी की लंबाई सी डी के बराबर है, तो फिर ए बी की लंबाई सी डी के बराबर हो जाएगी, और हमारा सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा सी डी हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं, ए बी बराबर हमारा क्या था? बी सी था, और बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी यहां पर हमने उतार लिया है, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या देखते हैं? बी सी से ये बी सी है, ये कट गया, पीछे क्या बच गया हमारा? ए बी बराबर ये सी डी। हमको क्या सिद्ध करना था? ए बी बराबर सी डी, ये हमको सिद्ध करना था, और ए बी बराबर सी डी, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके, चलो चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि हमको 5 त्रिभुज खींचने हैं। ये 5 त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाए हैं, और हमको क्या जांच करनी है? 2 भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होती है। चलो हम देखते हैं, यहां पर हमारा ये त्रिभुज नंबर 1 है, ये हमारा त्रिभुज नंबर 1, इसकी भुजा ए बी प्लस बी सी, भुजा ए सी से क्या होगी? बड़ी होगी, भुजा ए सी से बड़ी होगी। कैसे होगी? हमारी ए और बी का क्या है माप? 4 प्लस बी सी बराबर 3, इनका योग कितना आ गया? 7, और इसका कितना हो जाएगा? ये है 5, तो 7 इस 5 से बड़ी है। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं त्रिभुज में, यदि हम भुजा ए सी और भुजा ए बी को लेते हैं, इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो हम देखते हैं भुजा ए सी प्लस भुजा ए सी और ए बी को लेते हैं, ए बी, ये तीसरी भुजा ये जो बी सी है इससे क्या होगी? ये बड़ी होगी, भुजा बी सी से क्या होगी? बड़ी होगी। कैसे होगी? 5, भुजा ए सी क्या है? 5 प्लस 5, ए बी का मान कितना हमारे पास? ए बी का मान भी 5 है, और बी सी का मान कितना है? 5, तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10, और ये किससे बड़ी है? ये 5 से। इसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं, यदि हम भुजा बी सी और भुजा ए सी का योग करते हैं, भुजा बी सी, हमारे यहां पर भुजा कौन सी है? बी सी, बी सी का मान है 4 प्लस ए बी का मान कितना हो गया? 6, और ए सी का मान कितना है? 7, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और ये 10 बड़ी है 7 से, यानी भुजा ए सी से
ए बी और बी सी का जो योग है वो क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं, दो भुजाओं का योग देखेंगे तो फिर वो तीसरी भुजा से क्या होगा, योग ज्यादा होगा। तो इसे क्या पता चला, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ओके, चलो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये भी हमारा सोल्व हो चुका है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।